कहानी की शुरुआत होती है 1972 में, जब वियतनाम युद्ध खत्म होने वाला था। युद्ध का मैदान चारों ओर से लाशों से भरा हुआ था। वहीं हम निक नाम के एक अमरीकी फौजी को देखते हैं जो जिंदा बच निकला था, मगर उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब वो इधर उधर हाथ पैर मार कर अपने दोस्त और साथी फौजी फ्रैंक को ढूंढ रहा था, मगर बदकिस्मती से वो एक जाल में फंस गया और आदिवासियों ने उसे बंदी बना लिया। कुछ घंटों बाद जब निक को होश आया तो वो एक गाँव में था और वहाँ के आदिवासी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से उसकी आंखें और जख्म ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने निक को खाना खिलाया और उसका खूब ख्याल रखा। जब निक की तबीयत ठीक हुई तो एक आदमी ने उसे अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके तलवारबाजी करना सिखाया। आखिरकार कई महीने ट्रेनिंग लेने के बाद निक की सुनने की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसे अपने आसपास की हर छोटी से छोटी हरकत की आवाज सुनाई देने लगी। इस घटना के 20 साल बाद निक अब यूएस में जीवन बिता रहा था। वो अपने साथ एक छड़ी रखता था जिसके अंदर उसकी तलवार भी छिपी हुई थी। एक दिन वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि कुछ गुंडे एक औरत के साथ बदतमीजी करने लगे। निक से ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने आगे बढ़कर अपनी फाइटिंग स्किल्स से सभी गुंडों की हड्डी पसली एक कर दी। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक की जिंदगी भी बहुत आसान नहीं रही थी। उसने लाइल नाम की औरत से शादी की और उसका बिली नाम का एक बेटा था। पहले तो फ्रैंक रेनो शहर में केमिकल इंजीनियर की नौकरी करता था और तब तो सब कुछ ठीक था, मगर फिर वो लास वेगस के एक कसीनो में जाने लगा जहाँ का मालिक था केविन मैक्रेडी। जल्द ही फ्रैंक को जुए की लत लग गई और वो लाखों के कर्ज में डूब गया। अब कर्ज को चुकाने के लिए फ्रैंक केविन के लिए गैर कानूनी ड्रग बनाने लगा। साथ ही उसने अपनी पत्नी से तलाक लेकर कसीनो में काम करने वाली एक लड़की एनी से शादी कर ली। मगर कुछ साल बाद फ्रैंक अब ये जानलेवा ड्रग बनाने से तंग आ गया था। उसने काम करने से मना कर दिया, मगर केविन ने कहा कि जब तक वो कर्ज नहीं चुका देता काम तो बेटा करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन के गुंडों ने फ्रैंक को छत से उल्टा लटका दिया, क्योंकि केविन चाहता था कि फ्रैंक और भी मजेदार ड्रग बनाए। जब फ्रैंक ने इनकार कर दिया तो केविन ने उसकी पिछली पत्नी लिन और उसके बेटे बिली को अगवा करके फ्रैंक को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। उधर निक अपने पुराने दोस्त फ्रैंक को ढूंढते हुए लिन के घर आ पहुंचा। बाद में लिन ने उसे बताया कि उनका तलाक हो गया है और फ्रैंक अब रेनो में रहता है। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया तो लिन ने दरवाजा खोला। पुलिस वाले अंदर घुसाए और कहने लगे कि उन्हें बिली से मिलना है, क्योंकि वो एक जुर्म में चश्मदीद गवाह है। कुछ ही पलों में स्लैग नाम का एक आदमी अंदर आया जो असल में केविन का गुंडा था। निक को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने पुलिस वालों से वारंट मांगा। मगर तभी अचानक स्लैग ने लिन का गला पकड़ लिया। तभी बिली वहां आया और उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, पर स्लैग ने लिन को धक्का देकर बिली का सर दीवार में दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसने लिन को भी गोली मार दी। ये देखकर निक को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार निकाली और गुंडों पर धावा बोल दिया। अंधा होने के बावजूद भी उसने बड़ी आसानी से सभी गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने स्लैग पर भी हमला किया, मगर वो जैसे तैसे बचकर भाग निकला। खैर, अब निक ने लिन को उठाया जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने अपने बेटे को संभालने की जिम्मेदारी निक को दी और भगवान को प्यारी हो गई। कुछ देर बाद जब बिली को होश आया तो निक ने उसे कहा कि वो उसके पिता से मिलने रेनो जा रहा है। जब बिली ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो निक ने झूठ कह दिया कि उसकी माँ घर पर ही है। इसके बाद वो दोनों बस लेकर रेनो की ओर निकल पड़े। उधर फ्रैंक ने अखबार में लिन की मौत और बिली के गायब होने की खबर पढ़ी। वो समझ गया कि इसके पीछे जरूर केविन का हाथ है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ये ड्रग बनाने के लिए मान गया। इधर निक और बिली की जोड़ी ज्यादा जम नहीं रही थी, क्योंकि बिली उसे पसंद नहीं करता था। बिली ने कई बार उसे अंधा बोल के चिढ़ाने की कोशिश भी की। फिर रात को उसने निक का पर्स चुराने की कोशिश की तो निक को तुरंत पता चल गया, मगर फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। तब बिली को पर्स में अपने पिता फ्रैंक और निक के फौज के दिनों की तस्वीर मिली। फिर उसने निक से पूछा कि वो अंधा कैसे हो गया। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 21 साल पहले निक, फ्रैंक और उनके बाकी साथियों का वियतनाम में आखिरी दिन था और उन सभी को सही सलामत वापस जाने की खुशी भी थी। मगर इसी जश्न के बीच उनके बेस पर वियतनामीज क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया। अब उन्होंने प्लान बनाया कि निक दुश्मनों के करीब जाकर उन्हें मारेगा और फ्रैंक निक को कवर देगा। मगर अचानक दुश्मनों ने दोनों तरफ से धावा बोल दिया और उनका प्लान उल्टा पड़ गया। तब फ्रैंक बाकी साथियों को बचाने में जुट गया और इधर फ्रैंक के पास एक जबरदस्त बम धमाका हुआ, जिसमें वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी निक के मन में फ्रैंक के लिए नफरत नहीं थी। खैर, अब नाश्ते के लिए उनकी बस खेतों के पास एक गैस स्टेशन पर रुकी। बिली तुरंत दौड़कर फोन बूथ पर गया और अपनी माँ को कॉल करने लगा। तभी निक ने उसे रोक दिया और आखिरकार उसे लिन की मौत के बारे में सब कुछ सच बता दिया। ये सुनकर बिली को बहुत गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि उसकी माँ घर पर सुरक्षित है। वो इस दुख को झेल नहीं पाया और तुरंत खेतों की ओर दौड़ने लगा। निक भी उसके पीछे दौड़ा, मगर खेतों में वो
वो भी रास्ता भटक गया। इधर स्लैग और उसके गुंडे भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे और बदकिस्मती से उन्होंने बिली को पकड़ लिया। स्लैग ने उसे एक झोपड़ी में छुपा दिया और बाकी गुंडे निक को ढूंढने लगे, लेकिन इस बार भी निक किसी के हाथ नहीं आया, बल्कि अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल से उसने एक एक करके सभी गुंडों को ऊपर पहुंचा दिया। फिर वो झोपड़ी की ओर बढ़ा तो स्लैग ने दूर से ही उस पर गोली चला दी, मगर उसका निशाना चूक गया। इधर निक झोपड़ी तक आ पहुंचा और उसने वो लकड़ी काट दी जिस पर झोपड़ी का सारा भार टिका हुआ था। उसी पल पूरी झोपड़ी टूटकर तहस नहस हो गई और निक ने अपनी तलवार से स्लैग पर वार किया। फिर उसने बिली को बाहर निकाला और वहाँ से भाग निकला। इसके बाद हम देखते हैं कि स्लैग अब भी जिंदा बच गया था, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। खैर जल्द ही ये खबर केविन तक पहुंची कि उसके गुंडे बिली को पकड़ने में नाकामयाब रहे और इस खबर से वो काफी परेशान हो गया। इधर फ्रैंक जल्दी से खतरनाक ड्रग्स बनाने में जुटा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा केविन की कैद में है। पर असलियत में केविन के पास ना तो बिली था और ना ही वो अंधा आदमी, जिस वजह से ये सारी गड़बड़ हुई थी। उधर निक और बिली की बस तो छूट गई, इसीलिए उन्होंने नदी किनारे रात गुजारी। इस दौरान बिली अपनी माँ को याद करके खूब रोया। उसे देखकर निक का भी दिल भर आया। खैर अगली सुबह उन्होंने किसी से लिफ्ट ली और फ्रैंक के घर तक आ पहुंचे। बिली अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता फ्रैंक उससे नफरत करते हैं, पर निक ने उसे पुरानी गलतियों को माफ करके आगे बढ़ने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एनी ने दरवाजा खोला। वो उन दोनों को घर के अंदर ले आई, पर जैसे ही वो अंदर घुसे तो निक को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसी पल केविन के गुंडों लाइल और टेक्टर ने निक पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और फिर बिली को रस्सी से बांधकर दोनों को अपनी वैन के पीछे बंद कर दिया। इसके बाद वो एनी को लेकर वहाँ से निकल पड़े। ये साफ था कि एनी को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था। अब वैन लास वेगस की ओर निकल पड़ी थी और रास्ते में निक को होश आ गया। अचानक उसे जोरदार आवाज सुनाई थी तो उसने हिसाब लगाया कि टेक्टर ने उसकी छड़ी हाईवे से बाहर फेंक दी थी। तब निक ने बिली को इस जगह का पता याद करने को कहा। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और जल्द ही उन्होंने वहाँ रखी एक बोरी में आग लगा दी। जल्द ही पूरी वैन धुएं से भर गई। तब लाइल ने वैन रोकी और पीछे का दरवाजा खोला। इसी मौके का फायदा उठाकर निक ने दोनों गुंडों पर स्प्रे छिड़क दिया। फिर एनी ने ड्राइवर सीट संभाली और निक और बिली के साथ वापस रेनो की ओर निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो निक की छड़ी ढूंढने के लिए सड़क पर उतरे। इधर निक को अपनी छड़ी तो मिल गई, पर उसने गलती से एनी के चश्मे पर पैर रख दिया। अचानक गुंडे भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ पहुँचे तो हड़बड़ी में निक ने ड्राइवर सीट संभाली और बिली उसे रास्ता समझाने लगा। जल्द ही वो शहर की सड़कों पर आ गए और निक ने बड़ी चालाकी से गुंडों की गाड़ी ट्रैफिक में भिड़ा दी। हालांकि इस क्रैश में लाइल और टेक्टर की जान तो बच गई, पर अब निक और बिली उनके हाथ से निकल चुके थे। कुछ देर बाद एनी निक और बिली को अपनी दोस्त कोलन के घर ले आई ताकि वो सब यहाँ सुरक्षित रहें। उन्होंने वहीं रात गुजार कर आराम किया और फिर अगली सुबह निक ने अकेले लास वेगस जाकर अपने दोस्त फ्रैंक को केविन के चंगुल से बचाने का फैसला किया। मगर जाने से पहले बिली ने उसे अंकल कहकर पुकारा, जिससे निक समझ गया कि वो अब बिली को अच्छा लगने लगा है। निक ने उसे वादा किया कि वो फ्रैंक को साथ लेकर ही लौटेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि निक लास वेगस पहुंचकर केविन के कसीनो में गया। तब उसने केविन को कहते सुना कि वो आज रात फ्रैंक को जान से मार देंगे, क्योंकि तब तक उन्हें जितने ड्रग्स चाहिए फ्रैंक बना चुका होगा। फिर बाद में कसीनो का मैनेजर अपने घर गया तो निक भी पास में ही छुप गया और उसने बड़ी चालाकी से एंट्री कोड याद कर लिया। इसके बाद वो कसीनो में गया और लगातार हर एक गेम जीतने लगा, जिससे उसके आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। जल्द ही कसीनो के सिक्योरिटी गार्ड ने आकर निक को अपना सारा पैसा रोलेट की गेम में डालने की चुनौती दी, मगर असल में वो इलेक्ट्रॉनिक बॉल के जरिए बेईमानी करने वाले थे। अब निक ने गेम में पैसे लगा दिए और सीधी सी बात है कि वो सारे पैसे हार गया। पर तभी उसने अपनी सुनने की शक्ति से सिक्योरिटी गार्ड की जेब में बजती घंटी की आवाज सुन ली। उसने एक ही झटके में अपनी तलवार के वार से गार्ड की जेब काट डाली, जिससे सबके सामने उनके चीटिंग डिवाइस का पर्दाफाश हो गया। ये देखकर चारों ओर भगदड़ मच गई और इसी मौके का फायदा उठाकर निक चुपके से मैनेजर के घर की ओर चला गया। उसने एंट्री कोड डाला और जैसे तैसे ऊपर पहुंच गया। इस फ्लोर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पर निक ने अपनी जबरदस्त बहादुरी और तलवारबाजी से कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद वो सीधा मैनेजर के ऑफिस में घुस गया और उसके गले पर तलवार रखकर फ्रैंक के पास ले जाने को कहा। आखिरकार मैनेजर विंस ने उसे बताया कि फ्रैंक लॉबी के दूसरे हिस्से में बनी लैब में काम कर रहा है। ये जानकारी हासिल करके निक ने विंस को बेहोश किया और वहाँ से बाहर आ गया। इसके बाद वो सीधा फ्रैंक के पास पहुंचा और आखिरकार इतने सालों बाद दोनों दोस्त मिले।
फ्रैंक ने कहा कि वियतनाम युद्ध में उसकी गलती की वजह से निक को अपनी आंखें गंवानी पड़ी और इसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। पर निक ने कहा कि उसे फ्रैंक से कोई शिकायत नहीं है और वो चाहता है कि फ्रैंक अपने बेटे के साथ रहे। जाने से पहले फ्रैंक ने केविन के लिए बनाए ड्रग का खास हिस्सा उठाया और बाकी सभी मशीन्स तबाह कर दी। इसके बाद वो दोनों सिक्योरिटी से बचते बचाते आखिरकार कोलिन के घर तक आ पहुंचे, मगर वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोलिन की लाश पड़ी थी और बिली और एनी को अगवा कर लिया गया था। वहाँ एक खत भी था जहाँ लिखा था कि अगर वो एनी और बिली को सही सलामत देखना चाहते हैं तो उन्हें पहाड़ी पर बने केविन के बंगले पर सारे ड्रग्स वापस पहुँचाने होंगे। अब निक और फ्रैंक ने बॉम्ब्स तैयार किए और केबल कार के जरिए पहाड़ी की चोटी तक पहुँच गए। इसके बाद उन्होंने अपनी फौज की स्किल्स के बलबूते पर केविन के सभी गुंडों को मार गिराया। आखिरकार वो केविन के बंगले में घुसे जहाँ केविन ने बिली और एनी को बंदूक की नोक पर बंदी बना रखा था। तभी पीछे से एक जापानीज किलर निकल कर आया जिसे केविन ने खास निक को मारने के लिए बुलाया था। जल्द ही उन दोनों के बीच तलवारबाजी का भयंकर मुकाबला शुरू हो गया, मगर अंत में निक ने किलर को गर्म पानी में फेंककर बिजली के झटके देकर मार डाला। अचानक पीछे से स्लैग ने निक के कंधे पर गोली चला दी तो निक ने अपनी तलवार फेंककर उसका खात्मा कर दिया। इधर फ्रैंक ने भी केविन पर हमला करके उसे मार डाला और आखिरकार एनी और बिली को रिहा करवाया। अब वो सभी सैन फ्रांसिस्को जाने ही वाले थे कि निक ने उनके साथ ना जाने का फैसला किया। अचानक बिली ने दौड़कर निक को गले लगा लिया और निक ने उसे हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखने को कहा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।